अगर 3 और 4 के बीच भी कोई पूरा अंक हो तो वह कौन सा होगा? एक महान गणित के प्रोफेसर का मानना था कि अगर 3 और 4 के बीच छिपे उस अंक को खोज लिया जाए तो समय और अंतरिक्ष टाइम ट्रेवल में यात्रा करना संभव हो जाएगा। यहाँ तक कि इंसान एक नई सोच की दुनिया में भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन उनकी यह बात सबको पागलपन लगी। लोग उन्हें सन की समझने लगे और आखिरकार उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टर ने उनकी सोच बदलने के लिए मेज पर कुछ टॉफियां या चीनी की गोलियां रखी और कहा 3 और 4 के बीच वाला अंक बनाकर दिखाइए। प्रोफेसर ने पहले 3 गोलियां रखी, लेकिन चौथी गोली रखते समय उनका हाथ बार बार रुक गया। वे कई बार उठाते और रखते, लेकिन चौथी गोली नहीं रख पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। डॉक्टर ने कहा, देखा, ऐसा कोई अंक होता ही नहीं। ये सुनते ही प्रोफेसर गुस्से में आ गए। उन्होंने मेज पलट दी और कहा कि कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें रोक रही है। उन्होंने डॉक्टर से एक पेन मांगा ताकि वह गणित के सूत्र लिखकर उस अंक को साबित कर सकें, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। उसी समय प्रोफेसर को जमीन पर एक मार्कर मिला। उन्होंने चुपके से उसे उठा लिया और जाते जाते कुछ गोलियां भी अपनी जेब में रख लीं। फिर उन्हें कमरे नंबर 304 में बंद कर दिया गया। बाद में डॉक्टर लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। उन्हें लगा कि चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंचने में बाकी मंजिलों से ज्यादा समय लगा। उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें प्रोफेसर की बात याद आई कि जैसे चींटी सिर्फ 2 आयाम 2D समझ सकती है, वैसे ही इंसान भी शायद ऊंचे आयाम हायर डायमेंशंस को नहीं समझ सकता। फिर भी डॉक्टर को यह सब बकवास लगा। शाम को वह एक बार में गए। वहां उन्होंने मुट्ठी भर मूंगफली उठाई। गिनने पर ठीक 4 दाने निकले। उन्होंने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन तभी कुछ दाने अपने आप फट गए। अचानक उन्होंने देखा कि प्रोफेसर खिड़की पर तेजी से गणित के सूत्र लिख रहे हैं। डॉक्टर उनके पीछे भागे, लेकिन एक मोड़ के बाद प्रोफेसर अचानक गायब हो गए। उसी समय वहां एक पुराना काला सफेद टीवी दिखाई दिया। उसमें डॉक्टर के बचपन का सड़क हादसा दिख रहा था। उस हादसे में उनकी माँ की गाड़ी से एक बूढ़े आदमी की मौत हुई थी, लेकिन पुलिस कभी उसकी पहचान नहीं कर पाई थी, जैसे वह आदमी कभी था ही नहीं। टीवी के सामने अचानक एक छोटा लड़का दिखाई दिया। डॉक्टर ने ध्यान से देखा तो वह लड़का उनका बचपन वाला रूप था। तभी फोन की घंटी बजी और डॉक्टर की आंख खुल गई। उन्हें लगा यह सब सपना था, लेकिन अस्पताल से फोन आया कि कमरे नंबर 304 में कुछ अजीब हुआ है। जब डॉक्टर वहां पहुंचे तो देखा कि कमरे का दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। फिर भी प्रोफेसर गायब थे। पूरे कमरे की दीवारों पर सिर्फ गणित के सूत्र लिखे हुए थे। जमीन पर उन्हें बिना ढक्कन वाला वही मार्कर मिला। तभी उन्हें बचपन के हादसे की कुछ बातें याद आई। उस हादसे की जगह पर भी ऐसा ही मार्कर और बिखरी हुई गोलियां पड़ी थी। इतने में एक नर्स ने मेज पर रखी 3 गोलियों में से एक उठाकर खा ली, लेकिन अगले ही पल मेज पर फिर से 3 गोलियां दिखाई देने लगी। अब डॉक्टर सब समझ गए। प्रोफेसर सचमुच 3 और 4 के बीच छिपे उस रहस्यमयी अंक को खोज चुके थे। उसी की मदद से वे समय में पीछे चले गए थे, लेकिन उसी पुराने सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इस तरह समय का एक पूरा चक्र, टाइम लूप बन गया। शायद जो रहस्यमयी शक्ति उन्हें रोक रही थी वह मौत थी, या फिर किसी और ऊंचे आयाम की कोई अनदेखी ताकत।